अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आप सभी का इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल अल हुसैनी नेटवर्क पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज एक ऐसा वजीफ़ा के बारे में बताने वाला हूं जो इंशाअल्लाह बहुत ही कारगर है, बहुत ही ज़्यादा असरदार है। ठीक है, ये 11 दिन का वजीफ़ा है, अमल है। इसको आपको 11 दिन करना है, लेकिन 11 दिन अगर आपने कर लिया तो किसी भी किस्म का बंदिश अगर आपके घर पे हो, आपके ऊपर हो, आपके दुकान पर हो, चाहे किसी तरह का कहीं पर भी बंदिश हो, तो उसको खोलने का शानदार मुजर्रब ये अमल है, वजीफ़ा है। हर किस्म की बंदिश खोलने का ये जो अमल है दोस्तों, तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर भी करना चाहूँगा, लेकिन आइए उससे पहले आक़ाए नमदार मदीने के ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया मोहब्बत के साथ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आपको कुछ शर्त भी है, उस शर्त को भी फॉलो करना है। ठीक है, और ये 11 दिन का वजीफ़ा है। सबसे पहली बात है कि आपको ये नज़रअंदाज नहीं करना है, और इसको कैसे करना है तरीका भी मैं बताऊंगा और शर्त भी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है, तरीका क्या है? सबसे पहले आप पाक साफ़ हो जाएंगे। ठीक है, पाक साफ़ होकर आपको कब पढ़ना है? ये अमल जुमेरात से शुरू करना है। ठीक है, पहली बात आप याद कर लें कि ये जो अमल है जुमेरात से ही शुरू होगा और किसी दिन से शुरू नहीं होगा। जुमेरात से ही शुरू करें, बाद नमाज असर, जो शाम के 4-5 बजे की नमाज होती है, असर की नमाज, उस नमाज पढ़ने के बाद आप बैठ जाएंगे। ठीक है, कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई आपसे बात करने वाला ना हो, कोई भी उस बीच उस अमल के दौरान, वजीफ़े के दौरान आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ठीक है, आप एक बोतल पानी ले लेंगे। ठीक है, और पानी लेने के बाद आप 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। पहले पर क्या है? 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। दूसरे पर क्या है? आपको 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 101 बार सूरे अलम नशरह पढ़ेंगे। यह हार्ड वर्क है। ठीक है, लेकिन 11 दिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने ये अमल कर लिया, एक दिन परेशानी होगी, मुसीबत होगी, थोड़ा सा पढ़ने में बहुत 101 बार 101 बार 101 बार पढ़ना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप असर से मगरिब तक आसानी से पढ़ सकते हैं, इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे मदरसे में हदिया पेश कर सकते हैं। मैं आपको पढ़कर वो पानी दे सकता हूँ, हमसे मुलाकात कर सकते हैं, रोज़ाना पानी लेकर अपने घरों में छिड़काव कर सकते हैं और लोगों को पिला सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप खुद से करते हैं तो सबसे बेहतर है। ठीक है, सबसे बेहतर है। 101 बार सूरह अलम नशरह पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप 101 बार सूरह कौसर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे आप 101 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट में 5वें नंबर पर आपको फिर से 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ देना है। यानी कि शुरू में भी 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और लास्ट में भी 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, और बीच में 101 बार सूरह अलम नशरह और 101 बार सूरह कौसर और 101 बार सूरह फातिहा। ऐसा भी नहीं करना है कि सूरह फातिहा पहले पढ़ दे, अलम नशरह बाद पढ़े, नहीं, पहले 101 बार सूरह अलम नशरह ही पढ़ना है, उसके बाद फिर 100 बार सूरह कौसर पढ़ना है और 101 बार सूरह फातिहा पढ़ना है। जिस तरह लाइन बाय लाइन पढ़ना है, तभी ये जो वजीफ़ा है काम करेगा। इतना पढ़ने के बाद, ठीक है, ये पढ़ने के बाद कोई ये नहीं है, ये पढ़ने के बाद, लेकिन ये जब पढ़ देंगे 101 बार तो पानी पर दम कर देंगे, फिर ये पढ़ेंगे तो पानी पर दम करेंगे, फिर ये पढ़ेंगे तो पानी पर दम करेंगे। ठीक है, और पानी खुद भी पिए और घर वालों को भी पिलाना है। ठीक है, और कुछ पानी उसमें से बचाकर अपने घर के कोने कोने में छिड़काव करना है।
ठीक है, ये बातें आप याद रखें। इसलिए आपको 11 दिन करना है। जुमेरात से शुरू कर दीजिएगा, किसी भी जुमेरात से, और जुमेरात से शुरू करने के बाद हर रोज़ाना आपको असर बाद ये चीज़ करनी है, ये वजीफ़ा करना है, और ऐसे ही 11 दिन रोज़ाना करें। इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जिस इंसान को ये पानी पिला देंगे, अगर उस पर किसी तरह का भी बंदिश किया गया होगा, नज़रबंद किया गया होगा, किसी तरह की कोई बंदिश का असर होगा, तो इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। जिस घर में छिड़काव करेंगे उस पानी का, अगर उस घर में, उस दुकान में अगर किसी तरह की कोई दुश्मन बंदिश किया होगा तो वो बंदिश भी खुल जाएगा। किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। आपके मकान हो, दुकान हो, हाँ, हर तरह की बरकत होगी, फजीलत होगी, नूर रहमत की बरसात होगी, और तमाम आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, और आप सेहतयाब रहेंगे, हर बीमारी से महफूज रहेंगे, और अल्लाह का करम आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन शर्त क्या है, आपको शर्त भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, शर्त में क्या है कि अमल के दौरान, ठीक है, घर में 11 दिन मछली न बनाए। ठीक है, जहाँ पर आप ये, जिस घर के अंदर आप ये अमल चल रहा है उस घर के अंदर, ठीक है, न मछली बनाना है न मछली खाना है। जैसे कि आप, जिस आपके अपने घर में हो रहा है, आपका 5 रूम है, ठीक है, तो आप एक अकेले एक रूम में ये अमल जब शुरू कर देंगे तो उस रूम में न मछली बनना चाहिए, न उस रूम में कोई जाकर मछली खाए, और न कोई खाएगा तो उस रूम में जाएगा 11 दिन तक। ये ख्याल रखें। और जो पढ़ रहा है वो तो किसी भी रूम में जाकर मछली नहीं खाना है, उससे मछली 11 दिन खाना ही नहीं है। ठीक है क्योंकि ये जब वजीफ़ा चलता है तो मछली के जो बदबू होती है, जो खा लेता है थोड़ा बदबू होती है, तो वो कई दिन तक बदबू बनी रहती है। तो अगर वजीफ़ा करने वाला अगर उस बदबू के साथ वजीफ़ा करेगा तो मछली से ये जो भी जिन्नात हैं, जो भी जो यहाँ से रिलेटेड हैं वजीफ़ा से, ठीक है, तो मुवक्किल है, तो उससे इससे बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, रिलेटेड नहीं हो पाता है, तो मछली से उसकी थोड़ा सा परहेज़ करना ज़रूरी होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, 11 दिन मछली नहीं खाना है। ठीक है, दम किया पानी घर के कोने कोने में छिड़काव करना ज़रूरी है। ठीक है, जो दम किया हुआ पानी है घर के कोने कोने में छिड़काव करना ज़रूरी है, और घर वालों के अलावा किसी को पता ना चले कि अमल किया जा रहा है। और ये भी नहीं कि आप अमल शुरू कर दे और सबसे ढिंढोरा पीटते चले कि मैं अमल कर रहा हूँ, हर किस्म की बंदिश खोलने का वजीफ़ा कर रहा हूँ, किसी से नहीं। घर के लोग हैं तो घर के लोग को ही मालूम हो, ये ना कि घर के लोग भी किसी को बता दे, नहीं। अगर बता देंगे तो कोई हो सकता है कि इस वजीफ़े का, इस अमल का कार्ड पहले से कहीं और तैयार करने लगेगा, तो किसी को बताना नहीं है, चुपचाप अपना ये अमल करना है। जब 11 दिन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप बता सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, और आखिरी जो शर्त है, जो बहुत ही ज़रूरी शर्त है, बहुत ही ज़रूरी है कि अमल करते वक्त माने दौरान आमिल, जैसे आपने ये 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया असर के बाद, और जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है ये उस दिन का, आमिल किसी से बीच में बात ना करेगा। ठीक है, बात नहीं करना है, न डिस्टर्ब करना है, बल्कि एक ही बार में, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल को साइलेंट कर दें, चाहे मोबाइल को फ़्लाइट मोड में डाल दें, ताकि किसी ना का फ़ोन ना आएगा, ना आप किसी से बात करेंगे, ना कोई डिस्टर्ब होगा, या फ़ोन को हटा दें अपने पास से। क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें पढ़कर आप उस पानी पर दम नहीं कर देंगे, बीच में अगर कहीं उठ कर जाते भी हैं, किसी से बात भी करते हैं, तो ये आपका वजीफ़ा उस दिन का जो कि पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, और फिर से उससे शुरू से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप शर्त को फॉलो करके इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह लगातार जुमेरात से शुरू करें, बाद नमाज असर करें, और शर्त को फॉलो ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मैं बता रहा हूँ, 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपका ये काम पूरा होगा। ठीक है, तो ये बातें आप
ज़रूर याद रखें और इंशाल्लाह इस पे अमल करें। इस हर किस्म की बंदिश खोलने का ये वजीफ़ा ये अमल है, जब इसको आप करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें 100% कामयाबी आएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वजीफ़ा दुआ के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।